जा रहा है, देखिए तो। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं बलजीत कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक सिंपलीफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। तो आराम से देखना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, यहाँ पे पहले देखिए जो दिया गया उसको लिख लीजिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 एंड 100 गुना n बराबर, ये सूचित आपको करता है फैक्टोरियल n को। ठीक है, यहाँ तक ये किसको सूचित करता है? फैक्टोरियल n को। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको वैल्यू किसका पूछा गया? फैक्टोरियल। सबसे पहले हम फैक्टोरियल 8 के वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्टोरियल 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह फैक्टोरियल 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ पे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, इसी कारण मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। और फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1, ये लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू आपसे पूछा नहीं गया, हमने यहाँ पर आपको ये बताया है कि जो वैल्यू हम लोग फैक्टोरियल में अगर कोई संख्या रहेगी तो कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया? पूछा गया फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या पूछा गया? 7, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 के बारे में आपसे पूछा गया। तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, इसके वैल्यू के बारे में आपसे पूछा गया है। ध्यान देंगे, आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कहीं भी आज के बाद इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यह मेरा 100% गारंटी, और ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, तो फैक्टोरियल 8 को भाई मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, चूंकि ये फैक्टोरियल 8 का वैल्यू। उसी तरह फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, क्या भाई? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये निकाला है जी, बिल्कुल निकाला है। उसी तरह फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये वैल्यू होते हैं आपके फैक्टोरियल 6 के। आप इसमें एक चीज दिमाग लगाइए, और वो चीज क्या आप दिमाग लगाएंगे, इसमें देखेंगे आप क्या कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, और उसी पॉइंट को आपको क्या करना है? पकड़ना है। उसके बाद क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे आपके? खत्म हो जाएंगे। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भाई फैक्टोरियल 7 से स्टार्ट है, और यहाँ पे 6 से, यहाँ पे देखेंगे 6 से स्टार्ट है, तो सब में 6 के बाद क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से ये पूरे कॉमन हो जाएंगे। और उसके बाद आप क्या, अगर इसको हम सोल्व करके लिखें तो 8 गुना, सबसे पहले तो ये देखेंगे आप, एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर मैं इसमें बात करूं किसकी भाई, इसमें कॉमन जो मैंने लिया उसकी, तो फैक्टोरियल 6 सब मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 सभी में क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई? इसको तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6, तो सभी में से क्या करेंगे? इसको कॉमन लेंगे, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, ये कॉमन आ गया आपकी। तो बचेंगे क्या यहाँ पे? 8 × 7 बचेंगे जी, बिल्कुल बचेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेंगे? 7 बचेंगे। उसके बाद क्या बचेंगे? यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूं क्या भाई? फैक्टोरियल 6, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर में आपको क्या क्या है बता दिया है। तो यहां से क्या करेंगे? 8 सत्य क्या होते हैं आपके? 56 माइनस 7 माइनस 1, जी बिल्कुल होते हैं। 56 में से 7 जाएंगे 49 बचेंगे, 49 में से 1 जाएंगे 48 बचेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6 गुना 48। लेकिन आंसर आपका इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो फैक्टोरियल 6 गुना 8 गुना क्या लिख सकते हैं इसको? 6, या 6 गुना 8, यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था आपका? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया उसको भी हम लोग क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि ये बार बार आपके रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, आराम से चीज़ों को समझेंगे। हम सॉल्यूशन आपको पैसेंजर ट्रेन की तरह कराएंगे, लेकिन नॉलेज जो देंगे बुलेट ट्रेन की तरह देंगे। यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो आराम से आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये भी आपके एसएससी सीजीएल पीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ 1 - 1/3, उसके बाद 1 - 1/4 ये आपके क्वेश्चन है, 1 - 1/5 ये भी आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, सो एंड सो 1 - 1/n। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखिए हम आपको चूंकि समझा रहे हैं तो थोड़ा सा हम आपका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को क्या करेंगे सेकेंडों में बना सकते हैं। तो 1 - 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज आप मुझे बताएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 - 1 2/3 लिख सकता हूँ। उसी तरह 1 - 1/4 को मैं लिख सकता हूँ क्या भाई 4 - 1 3/4 लिख सकता हूँ। और उसी तरह मैं 1 - 1/5 को क्या लिख सकता हूँ 4/5। यहाँ तक तो लिख सकते ही हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन करके ऐसे यानी 1 - 1/n को मैं क्या लिख सकता हूँ n - 1/n, ये तो लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या करेंगे पुट करेंगे और आंसर आपके आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएंगे आ जाएंगे। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्यूशन इजी करा मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्या हो जाए समझ में आ जाए, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे हम क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1 - 1/3 की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 सो एंड सो कहाँ तक 1 - 1/n तक। यहाँ तक तो लिख ही सकता हूँ चूंकि क्वेश्चन ही यहाँ तक आपको दिया गया है जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू हमने निकाला है। तो 1 - 1/3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2/3 सो एंड सो 1 - 1/4 की जगह लिख सकता हूँ 3/4, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 - 1/5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4/5 और उसके बाद लिख सकता हूँ 1 - 1/n सॉरी यहाँ पे 1 - 1/n की जगह मैं क्या वैल्यू निकाला हूँ उसको लिखूंगा, ठीक है। थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सो एंड से करूंगा, उसके बाद 1 - 1/n का वैल्यू हमने निकाला है n - 1/n। अब बताइए क्या आप इसे नहीं कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आराम से समझेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 और 3 आपका कैंसिल, उसके बाद 4 और 4 कैंसिल, इसी तरह 5 कैंसिल, मतलब ये ऊपर वाला वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या, एक इधर से लास्ट वाला ऊपर में बचेगा, शुरू वाला फर्स्ट वाला ऊपर में बचेंगे और लास्ट वाला नीचे में। तो यहाँ से वैल्यू आपके आने हैं 2/n, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था B4 बॉल में दिया गया था, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि SSC CGL PT के एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। यकीन नहीं आता तो आप फिर सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस में भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं लिखा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया आराम से देखिए। सबसे पहले देखिए जैसे पिछले टाइप हमने कराया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। ये चीज आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक कैसे लगाएंगे वो चीज आपको हम बताएंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें हम लॉजिक आपका नहीं बताएंगे, ताकि आपको समझने में क्या हो परेशानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी मैं सोल्यूशन कर लेता हूँ। 1 + 1/x को मैं लिख सकता हूँ x + 1/x, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए एलसीएम लेके। उसी तरह 1 + 1/x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ x + 1, यहाँ से इसके फिर +1 बटे क्या लिख सकता हूँ x + 1। इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएंगे x + 2 बटे कितने x। और उसी तरह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 1/x + 2, क्या लिख सकता हूँ x + 2। और यहाँ से ये हो जाएंगे आपके x + 2 फिर प्लस का 1 बट्टे में कितना हो जाएंगे x + 2। तो ये कितने हो जाएंगे x + 3 और बट्टे में हो जाएंगे x + 2। यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/x + 3 को क्या, ये चीज ध्यान रखेंगे x + 3 फिर +1 और बट्टे में क्या हो जाएंगे x + 3, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ x + 4 बट्टे में क्या हो जाएंगे x + 3। अब यहाँ से आप एक चीज नोटिस करेंगे, और वो चीज क्या नोटिस करेंगे आराम से समझेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ 1 + 1/x इंटू 1 + 1/x + 1, यही आपके क्वेश्चन है जी, बिल्कुल यही है। उसी तरह 1 + x + 2, ठीक है। उसी तरह क्या है यहाँ पे भाई 1 + 1/x + 3 सो एंड, इसका वैल्यू पूछा गया, सो एंड सो नहीं है, लिमिटेशन वैल्यू ही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कैसे करेंगे पुट, आराम से समझिए चीजों को।
तो वैल्यू पुट करना है, क्या करना है, पुट वैल्यू। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो हमने निकाला है भाई x+1 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बट्टे में x, ठीक है, गुना तो गुना। इसका भी वैल्यू हमने निकाला है x+2 बट्टे में कितना x। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब उसके बाद इसका भी वैल्यू हमने निकाला x+3, चट्टा कहाँ गया रे, x+2 बटे x, ठीक है, यहाँ तक। ऐसे कैसे हो सकता है, 1 + x+1 होंगे ही, उसके बाद x+2 बटे x, वो x+1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x+1 होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद ये हो जाएंगे x+3 बटे x+2, गुना है तो गुना, x+4 और बटे में x+3। आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे, और वो चीज़ क्या नोटिस करेंगे, यहाँ से आपके x+1 ये कट जाएंगे, यहाँ से सॉरी ये नहीं कटेंगे आपके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये नहीं वैल्यू कटेंगे आपके, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होंगे x+2, तो यहाँ से ये वैल्यू कट गए, उसी तरह यहाँ से ये वैल्यू कट जाएंगे, उसी तरह यहाँ से ये वैल्यू आपके कट जाएंगे। तो बचेंगे क्या भाई, x+4 ऊपर में, और नीचे में क्या बचेंगे x, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, सॉरी सी में नहीं, x+4 यहाँ पे देना चाहिए x इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, D4 डॉग ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही हो जाएंगे आपके क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आई होगी। अगर मेरा कंटेंट ये आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे हम लोग मिलते रहेंगे, बेहतरीन चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद हम एडवांस का वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। बंद कीजिए।